हर हर महादेव मेरे साथियों। मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिफेंस यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में ज्योतिष में ग्रहों के राशि के भोग काल के अनुसार कौन से राशि किस मास में जाने से पहले क्या परिणाम देते हैं। कि अगर किसी की राशि में जाते हैं, किसी ग्रह के अंदर जाते हैं तो जाने से कुछ दिन पहले उसका परिणाम दे देते हैं। ठीक है, चाहे वो दशा चल रही हो, चाहे महादशा चल रही हो, चाहे अंतरदशा चल रही हो, चाहे कोई समस्या चल रही ग्रहों के अंदर, तो ग्रह जाने से पहले अपने वो परिणाम दे देते हैं। तो आज मैंने डाला है यह ग्रहों के राशि का भोग, मतलब कि जो भी ग्रह होते वह जाने से पूर्व अपना संकेत देते हैं कि मैं आपके घर पे आने वाला हूँ या आपके भाव में मैं आने वाला हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है मेन समझने का है कि ग्रह कौन कब किस राशि में जाने से कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष पहले वह अपना आभास देते हैं या उसका अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है सूर्य ग्रह, फिर चंद्र ग्रह, फिर मंगल ग्रह, फिर बुध ग्रह, फिर गुरु ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर राहु ग्रह, फिर केतु ग्रह। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह तो आपस में एक क्रम वाइज से लगे हैं। तो जो सूर्य ग्रह होता है वह किसी भी राशि में जाता है, चाहे मेष में जाए, चाहे वृषभ में जाए, चाहे मिथुन में, चाहे कर्क में, चाहे सिंह, चाहे कन्या, चाहे तुला, चाहे वृश्चिक, चाहे धनु, चाहे मकर, चाहे कुंभ, चाहे मीन, किसी भी राशि में जाने से एक महीने पहले वह सूर्य अपना प्रभाव दिखाने लगता है। सेम वैसे ही जब चंद्रमा का समय आता है किसी राशि पे, किसी ग्रह के ऊपर अपने संचार करने का, तो वह 2.25 महीने पहले ही अपना वह प्रभाव दिखाने लगता है। सेम वैसे ही मंगल ग्रह किसी भी राशि पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तो 1.5 महीने पहले ही वह अपना उस राशि पे अपना प्रभाव दिखाता है। बुध ग्रह 1.25 महीने, ठीक है, पहले वह अपना प्रभाव दिखाएगा। गुरु ग्रह जो होता है किसी भी राशि के अंदर, किसी भी ग्रह के भाव के अंदर जाने से 1.5 मास, जिसको बोलते हैं 13 मास, मतलब कि 1 वर्ष 1 महीने 13 माह को बोलते हैं। 13 मास पहले ही वह अपना प्रभाव उस राशि पर, उस ग्रह पर अपना वह दिखाने लगता है। वैसे ही शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह किसी भी राशि या किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में जाने से पहले 1.25 मास पहले वह अपना प्रभाव दिखाने लगता है। शनि ग्रह की यह स्थिति होती है। शनि ग्रह सबसे ज़्यादा ही मोस्टली होता है कुंडलियों में। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी शनि की महादशा आने वाली है, अगले साल आएगी, लेकिन व्यक्ति के मन में गलत विचार होता है। शनि की महादशा जैसे आपके 2028 में आने वाली है या 27 में आने वाली है आपके ऊपर है, तो वह 2.5 वर्ष पहले ही अपने परिणाम देने लगता है। व्यक्ति के साथ दुर्घटना या कोई समस्याएं, मानसिक समस्या पैदा करना, या फिर मानसिक संतुलन खराब करना, या फिर उसके तरक्की में कोई बाधा उत्पन्न करना, उसके शारीरिक कष्ट करना, वह 2.5 वर्ष पहले ही शुरू कर देता है। राहु व्यक्ति के जीवन में जाने के 1.5 वर्ष पहले ही, अगर किसी अपने भाव में, किसी के भाव में वह जाता है राहु, तो वह 1.5 वर्ष पहले ही परिणाम देता है। सेम केतु भी वैसा ही है कि वह अपने किसी भी भाव में जाता है, वह अपनी राशि के, ठीक है, तो वह जाने से 1.5 वर्ष पहले ही अपना वह परिणाम देने लगता है। यह राशियों का भोग काल होता है। यह मतलब कि ऐसे वो आभास कराते हैं कि हम ऐसे परिणाम उस पर देंगे। हम सूर्य का 1 मास होता है, चंद्रमा का ग्रह का 2.25 दिन, ठीक है ना, और मंगल ग्रह का 1.5 महीने, बुध ग्रह का 1.25 महीना, गुरु ग्रह का 13 महीने, शुक्र ग्रह का 1.25 महीना, शनि ग्रह का 2.5 वर्ष, राहु ग्रह का 1.5 वर्ष और केतु ग्रह का 1.5 वर्ष। कुंडली विश्लेषण करने से पूर्व जब महादशा आप देखेंगे किसी के कुंडली जीवन में, तो आपको इन राशि के भोग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी राशियाँ किस वर्ष में, किसके किस दिन के कितने महीने के अंदर में जाती हैं तो क्या परिणाम
देती हैं उनका प्रभाव कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें हम, जब भी किसी जातक की किसी व्यक्ति की कुंडली देखें तो उसमें राशि के भोग का ज़रूर पता लगे कि कौन से ग्रह कब जाते हैं और क्या परिणाम देते हैं। ठीक है, यह हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर यह हमको नहीं पता होगा तो हम उस राशि का उस ग्रह के साथ क्या संबंध है, या संबंध 1 वर्ष पहले हो चुका है या 2.5 महीने पहले हो चुका है या 2 महीने पहले हो चुका है, हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए राशियों के भोग काल की एक अवधि बनाई गई है। इसी के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके ऊपर सूर्य की महादशा आने वाली है तो वह 1 मास पूर्व ही आपको उसके परिणाम देखने लगेंगे। ठीक है, और आज मैंने आपको बताया पंचम अध्याय में ज्योतिष में कि राशियों के भोग काल का निर्धारण कितने समय के लिए कैसे पता होता है और कैसे इनका अनुभव होगा ग्रहों के माध्यम से। और जिस भी जातक को अपने कुंडली के बारे में देखना हो या पता करना उसके ऊपर महादशा आने वाली है या अंतर्दशा आने वाली, तो कैसे पता करे, वह हमारे चैनल पंडित प्रभात दुबे एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से वह हमसे संपर्क कर सकता है। और हमारे वह इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 या फिर पंडित प्रभात दुबे 2026 पे वह हमारे चैनल को देख सकता है, और उसमें वह डायरेक्ट मैसेज करके हमें कमेंट करके अपने वह कुंडली का विश्लेषण ढंगपूर्वक सही तरीके से करवा भी सकता है। जिस जातक की आज तक किसी ने कुंडली नहीं बनवाई है वह कुंडली भी बनवा सकता है। अगर जातक को अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है तो भी उसकी कुंडली उसकी हस्तरेखा देख करके उसके नाम से बनाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है, वह हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हर हर महादेव।